तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm. The charge density is 1 microcoulomb per meter square and the air is dielectric. Find the capacitance of the capacitor, voltage between the plate, the force with which the plate attract each other. तो यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज करो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, तो इसका जो एरिया जो दे दिया हुआ गिवन एरिया जो दे दिया है, इसको हम एस से लिखते हैं 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया हो गया। अब इसका जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो जो दे दिया है कितना, 3 mm, 3 mm मतलब 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ओके, और चार्ज डेंसिटी, इस पे जो चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो चार्ज डेंसिटी दिया है इसको हम रो एस से लिखते हैं। कितना दे दिया है, 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड द एयर इज डायइलेक्ट्रिक, मतलब इसमें जो है ये फ्री स्पेस, इसके बीच में कुछ नहीं रखा हुआ। कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया, फ्री स्पेस है। तो चूंकि डायइलेक्ट्रिक क्या है आपका, डायइलेक्ट्रिक इस की जगह क्या है, फ्री स्पेस है ना, या ऐसे लिखो फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 1 हो जाता है ना। तो जो एप्सिलॉन होगा किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो हमारा एम क्या है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसके बीच का वोल्टेज कितना होगा, और ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कितना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, हमें ये फाइंड करना है। क्लियर? तो कैसे बनाएंगे, आप जानते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन S बाय D। ओके, और ये एप्सिलॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट के बराबर, चूंकि फ्री स्पेस है मीडियम दोनों के बीच का, S बाय D। और एप्सिलॉन कितना होता है, 10⁻⁻⁶/36 पाई इंटू S कितना है, 200 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय डिस्टेंस कितना दे दिया दोनों प्लेट के बीच का, 3 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 58.94 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। इसको पिको फैराड ही बोल सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, ये 59 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 59 पिको फैराड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट। तो आप क्या जानते हो कि जो वोल्टेज होगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या रिलेशन होता है ना। तो आप जानते हो क्या कि जो C होता है वो क्या होता है, Q/V होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। अब ये Q क्या हो गया, रो S इंटू S, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा बाय B। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, रो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बाय कैपेसिटेंस। तो जो वोल्टेज बिटवीन प्लेट हो जाएगा, रो एस कितना दे दिया है, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, एरिया जो है 200 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय जो कैपेसिटेंस आया कितना है, 58.94 इंटू 10⁻⁻12। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 339.3 वोल्ट। ओके, तो
हमें इसका कैपेसिटेंस भी निकल गया, दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी निकल गया, और आपसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो आप जानते हो क्या हो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, क्या जानते हो, यू नो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा W इज इक्वल टू हाफ CV², ये पढ़ा होगे, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1/2 C की जगह Q/B लिख दिया इंटू B², ये क्या हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 मतलब QV/2, और ये Q क्या हो जाएगा, रो S इंटू S B/2, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो रो S कितना दे दिया है 1 इंटू 10 का पावर -6, एरिया कितना दे दिया है 200 इंटू 10 का पावर -4, वोल्टेज कितना आ गया है 339.3/2, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.131 इंटू 10 का पावर -3, ये आपका नहीं, ये जो है गलत बता दिया मैंने, ये जो होगा यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, तो अभी जो फॉर्मूला है मैंने बताया आपको W इज इक्वल टू QB/2 जो डिराइव किए थे। अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब फोर्स और D क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज इक्वल टू Q की जगह रो S इंटू S B/2, तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा रो S B/2D। ओके, रो S कितना दे दिया 1 इंटू 10 का पावर -6 इंटू एरिया 200 इंटू 10 का पावर -4, और जो वोल्टेज है 339.3/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 इंटू 10 का पावर -3, इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.131 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन, मतलब ये क्या हो जाएगा 1.131 मिली न्यूटन, ये आपका फोर्स का वैल्यू आ गया। क्लियर, तो यही था इसका आंसर, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।